नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कुछ जल्द है, तो मैं आपको सारांश रूप में राजनीतिक दल के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। राजनीतिक दल चार प्रकार के होते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, प्रतिक्रियावादी जो पुरानी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं, वो तो प्रतिक्रियावादी है। रूढ़िवादी जो वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। उदारवादी जिनका उद्देश्य वर्तमान संस्थाओं में परिवर्तन में सुधार करना होता है, ठीक है। और सुधारवादी सभी व्यवस्थाओं को हटाकर नए ढंग की व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। 1959 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में, ध्यान रखना। 1959 में कांग्रेस आ और कांग्रेस एन में विभाजित हो गई थी, ठीक है। 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा अधिनियम 1951 है, इसकी धारा 29A में राजनीतिक दल के पंजीकरण की व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में राजनीतिक दल के पंजीकरण की व्यवस्था है, ठीक है। आगे देखो, राजनीतिक दल को मान्यता और चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। और चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 के अनुसार करता है कौन? चुनाव आयोग। नियम ध्यान रखना, ये तो 51 है, जन प्रतिनिधि अधिनियम और चुनाव चिन्ह आवंटन अधिनियम 1968, ठीक है। राजनीतिक दल के दर्जे की समीक्षा अब 5 वर्षों में ना होकर 10 वर्षों में की जाती है। पहले कि भाई राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय जो भी है, दर्जे की समीक्षा पहले 10 वर्ष में की जाती थी। मतलब पहले 5 वर्ष में, अब 10 वर्ष में। 2016 में ये संशोधन हुआ है, ठीक है। यदि कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्ष तक पुराने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसे मान्यता प्राप्त दलों से मिलने वाली विशेष सुविधा नहीं मिलती, जैसे चुनाव प्रचार आदि की। बाकी वो चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। 2020 में 8 राष्ट्रीय दल, कितने? 8। और 49 राज्य स्तरीय दल। 1984 में सर्वाधिक 335 राजनीतिक दल थे राज्य स्तरीय, और 1957 में न्यूनतम 57। ध्यान रखना, 2020 में तो 8 राष्ट्रीय स्तरीय दल, 49 राज्य स्तरीय दल। 1994 में पूछ ले तो 4 राज्य स्तरीय दल, 335, 57 में 12, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय दल पूछ ले कितने हैं? 8 है। अभी इनका चिन्ह क्या और अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। कांग्रेस का हाथ का पंजा है ए ओ हयूम 1885। बीजेपी का कमल का फूल है अटल जी 1980। भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई हंसिया बाड़ी है एम एन राय 1925। सीपीआई एम हथौड़ा हंसिया वे तारा है ईएमएस डांगे वे ज्योतिबा बसु इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी घड़ी चुनाव चिन्ह तारिक अनवर शरद पवार वाले, ठीक है, 1999। बहुजन समाज पार्टी हाथी काशीराम 1984, अब मायावती है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस फूल एवं घास ममता बनर्जी, और 1998 में स्थापना हुई थी, अब भी ममता बनर्जी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक के चुनाव चिन्ह पीए संगमा 2013, ठीक है। थोड़े दिनों बाद ये नवा राष्ट्रीय स्तरीय दल आम आदमी पार्टी बन जाएगा क्योंकि अभी गुजरात चुनाव में इसने शर्तें पूरी कर ली है। अब देखो, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त करने के लिए दल को कौन सी शर्तें पालन करना अनिवार्य है? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे या 2 एमएलए की सीटें जीते तो उसे राज्य स्तरीय मान्यता मिल जाएगी। या विधानसभा की कुल सीटों की 3% सीटें जीते या कम से कम 3 सीटें जीते, 3% या 3 सीटें, तो भी राज्य स्तरीय दल। लोकसभा में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे या संबंधित राज्य से एक एमपी हो, 6% या एक एमपी हो, तो भी राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। कुल लोकसभा सीटों में 25 का भाग देने पर जो परिणाम आए उतनी सीटें जीते तो भी राज्य स्तरीय दल बन जाएगा। लोकसभा विधानसभा में कुल मतों का 8% प्राप्त करे तो भी राज्य स्तरीय दल बन जाएगा। यह संशोधन 2011 में किया गया, बाकी पहले थे। 2-3 बार इन्हें देखें, इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख लें आप इसे। राष्ट्रीय स्तर के लिए क्या चाहिए? लोकसभा या विधानसभा चुनाव 4 या अधिक राज्यों द्वारा डाले गए अवैध मतों का 6% प्राप्त करें। 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करें। वे एक राज्य या अलग अलग राज्यों से 4 एमपी हो तो राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिलेगी। या फिर लोकसभा में कम से कम 2% सीटें, यानी 11 सीटें जीते 543 में से, वो भी 3 राज्यों से, तो राष्ट्रीय स्तरीय दल की मान्यता मिल सकती है, ठीक है। दोस्तों, सेकंड ग्रेड में आपका इससे कवर हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने का कोई औचित्य है नहीं, वैसे अब इतना टाइम भी नहीं है, आप ज़्यादा पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।